अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे चैनल के फ़ारिल में आप सबको खुशामदीद। अच्छा जी, इससे पहले जो हमने बात किया था अबाउट ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट्स के बारे में लेक्चर नंबर 1 में, और इसमें हम ने जो है बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक यूनिट्स के बारे में, ठीक है, एज़ वेल एज़ डिराइव यूनिट्स के बारे में ऑलरेडी हमने जो है ये बातें डिस्कस की थी और इसका कंसेप्ट हमने समझा था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। बेसिक यूनिट जो नंबर में थे वो 7 थे, और डिराइव यूनिट्स फिर इस बेसिक यूनिट्स को अगर हम दो बेसिक यूनिट्स या मोर देन 2 बेसिक यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इससे जो यूनिट्स हासिल होते थे ये क्या होते थे, ये डिराइव यूनिट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए सॉरी सप्लीमेंट्री आप एंगल्स नहीं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज का लेक्चर पेवरली इसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे होगा, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ना, ये मैं कह सकता हूँ कि ये पेवरली जियोमेट्रिकल यूनिट्स है। क्या है? जियोमेट्रिकल यूनिट्स है। बात समझ में आती है या नहीं आती? ठीक है, पेवर जियोमेट्रिकल यूनिट्स है ये, ठीक है। और इसको हम जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेडियन, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेरोइडियन, ठीक है, या स्टेरोइडियन, ठीक है ना। अब जो रेडियन है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 2D एंगल, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में होता है, और ये जो स्टेरोइडियन है ये 3D एंगल इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना। एक होता है 2 डायमेंशन में और दूसरा होता है 3 डायमेंशन में, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि 2 डायमेंशन का मतलब है कि ये एक्स कंपोनेंट है और ये एक वाई कंपोनेंट है, तो ये इसी 2 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है ना। जबकि स्टेरोइडियन जो है ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, तो ये 3 डायमेंशंस को कवर कर रही होती है, ठीक है। अब देखिए जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें इसको जो नाम दिया गया था ना कि ये क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहले हैं मैं जो इधर पे टीच करना चाहता हूँ तो है रेडियन। क्या है? रेडियन, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट फिगर आपको दिया गया है ना, ये रेडियन वाला फिगर है, क्योंकि ये 2D में है। किसमें है? 2D में है, ठीक है। अब देखिए इधर पे कि रेडियन आप किस तरह डिफाइन करेंगे। देखिए रेडियन वही एंगल होता है ना जो सबटेंड होता है किसी भी सर्कल के सेंटर से, जब आर्क लेंथ इधर पे बराबर होता है। क्या? आर्क लेंथ जो है इधर पे इक्वल होगा, किस चीज़ का इक्वल होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल का इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं प्योरली इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल की बात मैं करूँगा। तो अगर आर्क लेंथ बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल का, तो ये क्या हुआ? ये रेडियन हुआ। क्या हुआ? रेडियन। इधर पे जो आर्क है ना, ये एल से इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, और जो रेडियस है ये आर से, ठीक है, और इधर पर एंगल आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस एल को मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इधर पर इस एंगल का जो कम्प्लीटली डिफिनीशन है वो क्या है कि रेडियन जो है, रेडियन, ठीक है, ये बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा? आर्क लेंथ की, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है। तो देखिए इधर पर अगर आर्क लेंथ के ऊपर मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँ, ये जो आप लोगों को नज़र आता है कि रेडियन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ इधर पे क्या है, तो एल है, ठीक है, और रेडियस जो है ये आर है, तो एल बाई आर, और एल को मैं एस से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट ईयर बुक में है वो देखें तो इधर पर एस दिया गया है और एस बाई आर, ठीक है। तो ये किस चीज़ का डिफिनीशन हुआ? ये रेडियन का डिफिनीशन हुआ, ठीक है। अब इधर पे देखें, इसको अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एस इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। इधर पे एस क्या है? ये जो है आर्क लेंथ है, और आर क्या है? ये जो रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब एस की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इधर पर भी आर मल्टीप्लाई करो, इधर पे आर मल्टीप्लाई करो, तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा इधर पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आम सा जो है रिलेशन, इसको आप इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इधर पे वन कंप्लीट रोटेशन की बात करें, वन कंप्लीट रोटेशन की बात करें, ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन, यानी इधर से मैं स्टार्ट लेता हूँ, इस तरह आता हूँ, ठीक है ना, वन कंप्लीट रोटेशन इसी सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनता है डिग्रीज में, ये 360 डिग्रीज होता है, और इधर पर जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है जो आप लोगों को इधर पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है ये बराबर होता है 2 पाई आर की, ठीक है ना। नंबर ऑफ रेडियंस एंड वन रिवोल्यूशन की बात करो, वन रिवोल्यूशन, तो ये किस चीज़ का बराबर होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, या रेडियस,
ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ़ रेडियंस, तो इधर पे जो नंबर ऑफ़ रेडियंस है इसमें तो ये अपनी जगह पर लेके इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस क्या है 2πr है और रेडियस जो है r है, ठीक है। तो r के साथ कट गया, तो नंबर ऑफ़ रेडियंस इन वन रिवोल्यूशन आ गया 2π। तो वन रिवोल्यूशन में जो नंबर ऑफ रेडियंस है वो कितने होते हैं 2π होते हैं। नंबर ऑफ रेडियंस एंड वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π, ठीक है। अब देखिए मैं कह सकता हूँ कि 2π रेडियन अगर मैं डिग्री में बात करूँ तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है, इधर से शुरू हुआ 90, फिर 90 से 270 और इधर पर 180 सॉरी फिर 270 और आखिर में 360। तो वन रिवोल्यूशन डिग्री में जो है ये 360 होता है, ठीक है। अब अगर मैं वन रेडियन की बात करूँ तो इस साइड को भी 2π पे आपने डिवाइड करना है, इस साइड को भी 2π पे आपने डिवाइड करना है, तो 2π के साथ कैंसिल। तो वन रेडियन 360 अपनी जगह पर और 2 अपनी जगह पर, पी की वैल्यू है 3.14। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करें तो याद रखिए वन रेडियन ये बराबर होगा 57.3 डिग्री का, ठीक है ना। अब एंट्री टेस्ट में इसी लिहाज से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs आ सकते हैं, ठीक है, कि इधर पे MCQs आ सकता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डिग्रीज़ आपको दे सकते हैं और आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कितने रेडियंस होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम तो ये जानते हैं कि इधर पर जो मैंने MCQs लिखा है हाउ मेनी रेडियंस एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि अभी हमें पता चला कि 2π रेडियन जो है बराबर होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब अगर इस 360 को मैं क्या करूं, इसको अगर इस साइड को भी हम 2 पे डिवाइड करें और इस साइड को भी हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 के साथ कैंसिल होगा एंड 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 16 एंड 0, तो 180 2 ज़ार 360, ओके। सो इधर पर आता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री में जो है ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, ये पाई रेडियन के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जब नेक्स्ट एंगल की तरफ आते हैं वही क्या है, वही है स्टेरेडियन, ठीक है। क्या है स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो स्टेरेडियन जो है अब इसका किस्सा ख़त्म हुआ, अब आते हैं स्टेरेडियन के ऊपर। तो स्टेरेडियन इधर पे आप देखें तो इसका डिफिनीशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एक सॉलिड एंगल होता है, क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है ना। सॉलिड एंगल मतलब ये 3D में होता है, कितने डायमेंशंस में होता है, ये 3D में होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ये एंगल क्या कर रही है, इसका जो एरिया है ना, ये एरिया जो आपको इधर पे दिखाई देता है, ठीक है ना, एरिया इस ये बराबर होता है किस चीज़ का, स्क्वायर ऑफ द रेडियस का, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए इधर पर जो स्फीयर नज़र आता है आपको, इसके सेंटर से एंगल जो है सबटेंड होता है, ठीक है ना, ये बन जाता है, ठीक है। और बाई एन एरिया ऑफ इट सरफेस, और इसका जो ये एरिया आपको नज़र आता है सरफेस के ऊपर यही एरिया है और ये एंगल जो है बना गया है सेंटर के साथ, ठीक है। अब इसका जो एरिया है, ये एरिया सरफेस का जो एरिया ये बराबर होगा किस चीज़ का बराबर होगा, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम स्फीयर, ठीक है ना। तो इस एरिया और इस जो इधर पे आप लोगों को ये क्या दिखाई देता है, ये जो रेडियस दिखाई देता है, ये दोनों बराबर होंगे, यानी एरिया बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस का, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं पूरे के पूरे एरिया की बात करूँ, इस स्फीयर की मैं पूरे के पूरे एरिया की बात करूँ तो याद रखिए ये किस चीज़ का बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 4πr स्क्वायर का। ये क्या है, ये एरिया ऑफ द स्फीयर है, ठीक है ना, एरिया ऑफ द स्फीयर है, ये बात समझ में आती है, ये 4πr स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए स्टेरेडियन जो है अब ये रेशो होगा किस चीज़ के बीच, रेशो होगा बिटवीन द एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ स्टेरेडियन एंड स्फीयर, ठीक है, ये किस चीज़ का बराबर होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ओके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये बराबर होगा। तो अगर हम इधर पर जो है वैल्यूज़ को पुट करें तो क्या होगा, इधर पे जो नंबर ऑफ स्टेरेडियन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेरेडियन एंड स्फीयर जो है, एरिया ऑफ द स्फीयर किस चीज़ के बराबर है, 4πr स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, 4πr स्क्वायर और r स्क्वायर अपनी जगह पर, तो r स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आ गया 4π, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेरेडियन जो है ये किस चीज़ के बराबर है, ये 4π के बराबर है, ठीक है। अच्छा जब इधर पे देखें इस एंगल की बात अगर हम करें, ठीक है ना, स्टेरेडियन ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया, इसको हमने समझा, लेकिन इधर पर क्या बताया जा रहा है कि सॉलिड एंगल रेशो ऑफ सबटेंडेड एरिया ऑन स्फीयर टू द स्क्वायर रेडियस। अब देखिए इधर पर जो ये रिप्रेजेंट किया गया है तो ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, और एरिया अपनी जगह पर और स्क्वायर ऑफ द रेडियस अपनी जगह पर, ठीक है ना। ये दोनों के बीच क्या है, ये रेशो है, रेशो, ठीक है ना। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि स्टेरेडियन क्या है, सॉलिड एंगल यानी स्टेरेडियन इज इक्वल टू रेशो, ठीक है ना,
विद स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ओके, इधर पर 2 डॉट्स करें तो ये रेशो आपको क्या करे, ये 2 डॉट्स आपको रेशो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन और जो हमने डिफिनीशन के दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें बिकॉज स्फीयर इज इन 3D। सो अब अगर स्फीयर 3D में है तो इसका एरिया 4πr² के बराबर है, ठीक है। और मज़ीद एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने किया, ठीक है। अब केबी के टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स से अगर आप आ जाए और एग्जांपल 1.1 की बात करें, आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है ना, ठीक है, वो क्या है कि 2 कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग, द स्मॉलर गियर हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर। जो स्मॉलर रेडियस है इसका आपको दिया गया है 0.4 मीटर है, और जो लार्जर गियर है ना ये 0.7 मीटर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल थ्रू व्हिच द लार्जर गियर इज रोटेटेड व्हेन द स्मॉलर गियर हैज़ मेड वन कंप्लीट रोटेशन। तो अगर स्मॉलर गियर इधर पर हम सोल्यूशन में आ जाए तो ये अपने साथ नोट करें कि स्मॉलर गियर जो है, गियर कंप्लीट्स वन रोटेशन। स्मॉल गियर जो है एक रोटेशन ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो ये कितना 2π बनेगा, ठीक है ना। सो वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्मॉल गियर एंगल सबटेंडेड इन रेडियंस हाउ मच 2π। ओके, सो 360 यानी 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 ऑलरेडी इसके ऊपर जो हमने उधर पर डिस्कशन की है, ठीक है। अब देखिए हम रिलेशन के बारे में समझते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडियन है, ठीक है। तो स्मॉलर गियर है तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर गियर मैं इधर पे पुट करूँगा और एंगल भी मैं इधर पे क्या करूँगा, पुट करूँगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर गियर आपको दिया गया है 0.4 और वन कंप्लीट रोटेशन जो ये कंप्लीट करी है 2π, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपके साथ इसका जो क्या आएगा, वैल्यू आएगी वो होगी 0.8π, ठीक है ना। और ये आर्क है सो इसका यूनिट है मीटर, यूनिट आपने लगाना है, ठीक है। किस चीज़ का आया, स्मॉलर गियर का जो है ये मेजरमेंट ही आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लार्जर गियर की बात करूँ, ठीक है ना, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो देखिए जो लार्जर गियर है ना, अब इधर पर मैं ये रिलेशन इस तरह लिख सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन अब मैं लार्ज एंगल की लार्ज गियर की बात करूँगा, ठीक है ना। तो हमें थीटा फाइंड करना है ना, लार्ज गियर जो बनाते हैं वो थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। आर्क लेंथ जब ये छोटा गियर एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो स्मॉल गियर कितने एंगल से लार्ज गियर कितने एंगल से जो है ये रोटेट होगी, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि इधर पर अगर मैं वैल्यूज़ निकालूँ एस डिवाइड बाई आर एल और लार्जर एंगल बनता है, ठीक है। तो एस तो ऑलरेडी आपने फाइंड किया है, यानी स्मॉल गियर वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो लार्जर गियर कितना एंगल, तो थीटा एल इज इक्वल टू एस कितना है 0.8π है, और लार्जर गियर का जो रेडियस है आपको दिया गया है इधर पर, आप ये देखिए जो आपको नज़र आता है 0.7 मीटर है, ठीक है। तो इधर पर आपने क्या पुट करना है, 0.7 मीटर आपने पुट करनी है। तो थीटा एल इज इक्वल टू, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इससे आएगा 3.6 रेडियंस आएगा, ठीक है ना। तो अगर एक गियर जो है ये स्मॉल है और एक गियर जो है लार्ज है ये रोटेट होता है, ठीक है ना। तो अगर ये वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना आर्क लेंथ इसका आएगा, 0.8 मीटर ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर ये लार्ज गियर की हम बात करें कितने एंगल से रोटेट होगा, तो ये रोटेट होगा 3.6 रेडियन से, ठीक है। इस असाइनमेंट 1.1 है तो ये खुद करें क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।